गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 24 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग 24 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। ओके, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज की इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, तो टेलीग्राम ऐप पर जाना है और सीधा सर्च कर देना है आपको रूट स्टडी क्लासेस। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा तो रूट स्टडी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आपको शो होगा। वहाँ पे लमसम आपको 55 से 56 सब्सक्राइबर देखने को मिलेगा। वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन डोर डिलीवरी विकल्प को हरी झंडी दिखाई है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, राशन डोर डिलीवरी विकल्प, तो इसको अभी हरी झंडी दिखा दी है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, राशन डोर डिलीवरी विकल्प यानी कि जो राशन है, यानी कि जो खाने की जो सामग्री है राशन, तो राशन को दरवाजे तक डिलीवर करके दिया जाएगा विकल्प के जरिए। ओके, तो इसके लिए जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, तो उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने 9,260 विकल्प को खरीदा है। और इन विकल्प को खरीदने में लागत आया है आपका 539 करोड़ रुपया का। ठीक है, तो 9,260 विकल्प खरीदे गए हैं। ये विकल्प क्या करेंगे, तो घर घर जाएंगे। जो आंध्र प्रदेश के जो राशन कार्ड धारक है, तो सभी राशन कार्ड धारकों के पास जाएंगे ये विकल्प, और उनको जो है चावल प्रोवाइड करेंगे। जो राशन है, जो खाने की जो सामग्री है वो प्रोवाइड करेंगे। और जो चावल इस राशन में स्वरूप चावल जो दिया जाएगा, तो चावल बेहतर क्वालिटी का दिया जाएगा, क्वालिटी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, लोगों को जो राशन प्रोवाइड किया जाएगा तो उनको राशन के ऊपर सब्सिडी भी जो है प्राप्त होगा। ओके, 60% तक का जो है लोगों को सब्सिडी भी दिया जाएगा राशन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब आंध्र प्रदेश ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। तो आइए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो है 2020 और 2021 में जो करंट अफेयर्स बने हैं अभी तक, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो आपका आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश बन गया है। यानी ये जो दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, भारत में ये पहले राज्य बन गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के मामले में। उसके बाद है जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, तो उन्होंने अभी जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च किया है। उसके बाद जगन्नाथ थोड़ू योजना, यहाँ पर विद्या काट दीजिएगा इस थर्ड वाले पॉइंट में, ये विद्या नहीं होगा यहाँ पर। तो जगन्नाथ थोड़ू योजना को लॉन्च किया है वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। उसके बाद वाईएसआर जगन्नाथ कॉलोनीज योजना परियोजना को जो है लॉन्च किया है। और ये जो वाईएसआर जगन्नाथ कॉलोनीज परियोजना है, इसमें क्या होगा, तो एक टारगेट रखा गया है कि 3 मिलियन घर जो है आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे इस परियोजना के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की बात है तो आइए लोकेशन भी देख लेते हैं, कहाँ पर है भारत में आंध्र प्रदेश की लोकेशन। तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश की। तीनों राजधानी का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला आपका विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। अच्छा, ये जो 3 राजधानी बनाया गया है, तो तीनों राजधानी का काम क्या क्या है, तो ये तीनों का वर्क भी जान लेते हैं। ये जो विशाखापट्टनम जो कैपिटल है, तो विशाखापट्टनम में क्या वर्क होता है, तो गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका है, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की 3 शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो विशाखापट्टनम में है, तो गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका से रिलेटेड जितना भी काम होगा आपका विशाखापट्टनम में होगा। उसके बाद अमरावती, तो ये आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव में कहने का मतलब है राज्य की जो विधानसभा है, तो विधानसभा से संबंधित जितना भी वर्क होगा तो इसके लिए आपको अमरावती जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपका कुर्नूल, तो न्यायिक वर्क यानी कि जुडिशियल कैपिटल इसको बोलते हैं। तो न्यायिक यानी कानून से रिलेटेड, केस मुकदमा से रिलेटेड जितना भी काम है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको कुर्नूल जाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर बात है आंध्र प्रदेश, तो मुख्यमंत्री कौन है, तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने इन सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। उसके बाद गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारत के किस संगठन ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर सिग्नेचर किया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो देखिए, क्वेश्चन आपको देखने में ढड्ढा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो फुल्ली आपको लगेगा। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, तो नितिन गडकरी जी हैं। ओके, नितिन गडकरी, और प्लस में डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। तो नितिन गडकरी और डॉक्टर सतीश रेड्डी ने मिल करके एक सहमति पत्र पर जो है सिग्नेचर किया है।
ठीक है। डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी, यहाँ पर मत घबराइएगा। और नितिन गडकरी कौन है, तो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। तो इन दोनों ने अभी एक सहमति पत्र पर सिग्नेचर किया। किस लिए सिग्नेचर किया है, ताकि जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का क्षेत्र है तो इस एरिया में जो है कुछ सहयोग हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इस सहमति पत्र पर सिग्नेचर किया गया है इन दोनों के द्वारा। ओके, राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ के द्वारा। अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए। देखिए, डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म होता है, विस्तारित रूप होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापित कब किया गया था, तो इसको स्टेबलाइज किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी। ओके, और देखिए 2020 में जो है और प्लस में 2021 में डीआरडीओ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस बने हुए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप कमेंट में बोलिए, लिखिए, अगर आपको इससे डीआरडीओ पे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए एक बेहतर ज़बरदस्त जो वीडियो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वाकई में तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और बेहतर कंटेंट जो है मैं आप सभी के लिए लेकर आ सकूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। तो देखिए, वो कौन सी राज्य की पुलिस अकादमी है जो कि पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है, यानी कि कौन सा राज्य है का पुलिस अकादमी जिसको कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की जो पुलिस अकादमी है तो इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का जो दर्जा है दिया गया है और ये पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। और यहाँ पर राजस्थान पुलिस अकादमी की बात हो रही है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा कि नवंबर 2020 में, हाँ नवंबर 2020 में जो है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किए गए थे। तो राजस्थान के जो पुलिस महानिदेशक, जिसको महानिदेशक को हम लोग डीजीपी बोलते हैं, पुलिस महानिदेशक को। ओके, तो राजस्थान के जो डीजीपी अपॉइंट किए गए थे उनका नाम क्या है, तो मोहन लाल लाठर। ओके, मोहन लाल लाठर को जो है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का दर्जा मिला है पूरे कंट्री में, पूरे भारत में। तो राजस्थान की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। देखिए, राजस्थान जो है अगर एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि, ठीक ना। और सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है आपका गोवा। और यहाँ पर राजस्थान की बात है तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और राजस्थान के भी मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है। तो देखिए, हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है सहयोग के लिए जो सोलर एनर्जी है, जो हम लोग को सूर्य के माध्यम से जो एनर्जी हम लोग लेते हैं सोलर प्लेट के माध्यम से, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है सहयोग हो सके, हेल्प हो सके, इस चीज़ के लिए भारत और उज्बेकिस्तान ने एक समझौता ज्ञापन पर जो है सिग्नेचर से हस्ताक्षर कर दिया है। ओके, अब उज्बेकिस्तान ने सिग्नेचर किया है इस सहयोग के लिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो आइए उज्बेकिस्तान की लोकेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका मैप में उज्बेकिस्तान। ओके, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो ताशकंद। करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, इसको नॉर्मल खाली सोम ही बोलिएगा तो चल जाएगा। उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है शावकत मिर्जियोयेव, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, शावकत मिर्जियोयेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा गया है। तो देखिए, दक्षिणी दिल्ली में एक एंड्रयूजगंज करके जगह है। ओके, तो एंड्रयूजगंज में जो है सड़क का नाम जो है बॉलीवुड एक्टर के नाम पर रखा गया है। तो कौन से एक्टर हैं, एक्टर का नाम बताइए यहाँ पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, सुशांत सिंह राजपूत। इनका जो है निधन हो चुका है, अब ये दुनिया में नहीं है, और इनके नाम पे जो है एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है। और ये जो एंड्रयूजगंज है ये कहाँ पर है, तो दक्षिणी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जनवरी 2021 के दिन
SAW साव इसको बोल सकते हैं। तो साव का सफलतापूर्वक परीक्षण किस विमान से किया गया है? तो देखिए SAW, पहले इसका आप फुल फॉर्म जान लीजिए। तो SAW इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ओके, ये एक प्रकार का खास प्रकार का एक हथियार है। ओके, दुश्मन को मजा चखाने के लिए जो है अभी DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसलिए ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। तो 21 जनवरी 2021 के दिन जो है साव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमान हॉक वन से जो है इसका परीक्षण किया गया है। यानी हॉक 1 विमान से इस साव हथियार का जो है परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया है। और इसको रेगुलेट किसने किया है? तो रेगुलेट किया है DRDO ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रेगुलेट किया है और DRDO का ये 9वां सफल परीक्षण है। DRDO ने इसको रेगुलेट किया है, तो DRDO के द्वारा ही पूरा इसका सेटअप किया गया। DRDO ने इस साव को जो बनाया है, विकसित किया है, तो साव DRDO ने ही इसको बनाया है। और इसको परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विमान जो है हॉक 1, ओके, हॉक आई नहीं, हॉक आई विमान है उसका नाम। तो हॉक आई के द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए सेबी, पहले सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म जानिए। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और मैं आपको बता दूं, जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है आपका, तो पूरा स्टॉक मार्केट जो है, जैसे BSE हो गया, NSE हो गया, आपका जितना भी स्टॉक मार्केट है, तो टोटल स्टॉक मार्केट को ये सेबी ही रेगुलेट करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो सेबी ने अभी HDFC बैंक पर जो है 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है, यानी कि जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना क्यों लगाया गया है तो रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए HDFC बैंक पर पेनल्टी क्यों लगाया गया है? बैंक ने BRH वेल्थ क्रिएटर्स की कुछ गिरवी रखी शेयर को बेच दिया था। ओके, HDFC बैंक ने क्या किया कि BRH वेल्थ क्रिएटर्स के कुछ गिरवी रखे शेयर को जो है HDFC बैंक ने बेच दिया, सेल कर दिया, जो कि आपका सेबी के रेगुलेटर के अंतिम आदेश का उल्लंघन है। देखिए जो शेयर बेचता है, मैंने आपको क्या बताया कि जो शेयर मार्केट है, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी रेगुलेट करता है। तो सेबी के अंतिम आदेश का उल्लंघन किया है HDFC बैंक ने, तो इसको नज़र में रखते हुए सेबी ने इस पर 1 करोड़ का पेनल्टी ठोक दिया है। अब HDFC बैंक की यहाँ पर बात है, तो HDFC बैंक इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1994 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में जो है स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत अफ्रीकी व्यापार परिषद का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए भारत अफ्रीकी व्यापार परिषद, तो सबसे पहले जानिए, आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भारत अफ्रीकी व्यापार परिषद है, तो इसका उद्घाटन किया क्यों गया है? तो इसका उद्घाटन इसलिए किया गया है कि भारत और जितने भी अफ्रीकी देश हैं, भारत और जितने भी अफ्रीकी देश हैं, तो इसके बीच जो व्यापार, जो बिजनेस रिलेशन है, तो बिजनेस रिलेशन एक बिल्ट हो सके, एक व्यापारिक संबंध का निर्माण हो सके, तो इसके लिए जो है भारत अफ्रीकी व्यापार परिषद का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए ये जो राजीव बनर्जी हैं, तो राजीव बनर्जी राज्य मंत्री हैं। राज्यों में भी मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री, राज्य में एक सेंट्रल लेवल पे मंत्री, केंद्रीय मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है। तो ये केंद्रीय राज्य वन मंत्री थे राजीव बनर्जी। तो राजीव बनर्जी ने अपने पोस्ट से जो है, अपने मंत्री पद से जो है रिजाइन ठोक दिया है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं वन मंत्री। ओके, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये हैं राजीव बनर्जी। अब यहाँ पर बात आई है पश्चिम बंगाल की, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वन मंत्री हैं। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। और कोलकाता की जैसे आपकी जबान पर कोलकाता आया, तो कोलकाता आपको पता होना चाहिए किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये आपका हुगली के किनारे जो है बसा हुआ एक शहर है, विकसित शहर है। और कोलकाता जो है, तो कोलकाता जो हुगली के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली किसकी सहायक नदी है? तो हुगली गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो
ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है और गवर्नर है जगदीप धनखड़, ये वाले हैं राजीव बनर्जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आंसर ऑफ द डे। तो देखिए कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका ये आंसर है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो देखिए हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स पब्लिश किया, तो इंडेक्स का नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो इसमें जो है कर्नाटक टॉप पर रहा, दूसरे नंबर पर रहा आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर तेलंगाना और पांचवें नंबर पर आपका रहा केरल। ओके, तो ये पांचों टॉप 5 स्टेट आप याद रखिएगा। अच्छा, सबसे घटिया जो रैंकिंग मिली है किस स्टेट को मिली है, तो सबसे खराब रैंकिंग दी गई है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, हाँ झारखंड, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों को जो है सबसे खराब रैंकिंग दी गई है, ठीक ना। और सबसे टॉप पे कौन है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल, और नंबर 1 पर कर्नाटक है, तो नंबर 1 वाला याद रखिएगा। अच्छा, ये जो इंडेक्स पब्लिश किया जाता है तो क्या क्या दिखाने के लिए इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, तो राज्यों की जो इनोवेशन क्षेत्र में, कौन सा राज्य इनोवेशन क्षेत्र में ताकतवर है, कौन सा कमज़ोर है, तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो है इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को पब्लिश किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग की बात है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव इस तरह करके उपाध्यक्ष है, और इसको स्थापित कब किया गया था, तो 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन बने हैं, तो सुंदरम फाइनेंस के नए एमडी बन गए हैं। आपको कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, राजीव लोचन बने हैं या गौरव वर्मा बने हैं, संदीप बख्शी बने हैं, इनमें से कोई नहीं, तो कौन बने हैं, तो कमेंट करके बताइए कौन बने हैं सुंदरम फाइनेंस के नए एमडी। तो ऑप्शन जो ऑप्शन सही होगा कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।